नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के निर्भया कांड के बारे में, जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। साल 2012 की सर्द और अंधेरी रातों में से एक 16 दिसंबर की 23 साल की निर्भया अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपी की अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकालते हुए वह बड़े उड़ान के सपने भी देख रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिला। तो वे ऑटो में बैठकर मुनीरका बस स्टैंड तक आ गए, लेकिन यहाँ से भी उन्हें द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया तथा उसके दोस्त ने बस से ही आगे का सफ़र पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि वह बस भी द्वारका ही जा रही थी, जहां उन्हें भी जाना था। इस बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। बस द्वारका के लिए निकल गई थी और अभी रात के 10 नहीं बजे थे और सड़कों पर भी लोग नहीं दिख रहे थे। इसी बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और ख़तरनाक रूप ले लिया और यह आज़ाद भारत के लिए एक कलंकित साबित हो गया। स्लम एरिया में रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के राम सिंह और उसके अन्य साथियों ने निर्भया के साथ और उसके दोस्त के साथ बुरी तरीके से मारपीट की, तो वहीं दूसरी ओर निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई भी की। यही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी से उसके साथ रेप भी किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे की रॉड पीड़िता के शरीर में डालकर जानलेवा हमले तक किए। दोनों लोग घायल अवस्था में बुरी तरीके से वहीं पड़े रहे। घड़ी की सुइयों के रात के 10 के ऊपर चले जाने और बेटी निर्भया के घर न आने पर माता पिता को चिंता हुई, तो बार बार फ़ोन लगा करने लगे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसी बीच 11:15 बजे उनके पास एक फ़ोन आया और फिर माता पिता बेटी को देखने अस्पताल पहुंचे, जहां निर्भया की हालत बेहद ख़राब थी। बर्बरता की हदें पार करने वालों ने भी यह नहीं सोचा कि वो जो कर रहे हैं वो कितना भयानक होगा। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई, तो पता चला कि रेपिस्टों ने हमलों के दौरान लोहे की रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ उनकी आंत में भी बाहर निकाल दी। कई दिनों तक वह दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। फिर तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह की सरकार ने 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी की अंतिम सांस ले ली। निर्भया के जाने के बाद देश भर में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हर ओर दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की मांग होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। देश भर से आए सुझावों के आधार पर सिर्फ 29 दिनों में तैयार की गई 630 पन्नों की यह रिपोर्ट बाद में 2013 में पारित किए गए एक्ट के आधार भी बना। इस नियम के कानून के तहत रेप की सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दिया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे के एक हफ्ते के अंदर राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को पकड़ लिया। बाद में बस की भी पहचान कर ली गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी। मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए स्पष्ट बयान और फिर उसके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए गए बयानों ने आरोपियों की कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि अभियुक्तों को कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। निर्भया कांड के बचे 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंग रेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिकाएं और पैंतरले चलने लगे, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट
फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल रहा। उन्हें मौत की सजा दिलाने तक वह लगातार संघर्ष करती रही। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों को सजा टलती जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी आ गया जब दोषियों को उनके किए की सजा पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी लटका दिया गया। हालांकि निर्भया के दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन रेप के जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं।